डरावनी हॉरर स्टोरी। गांव से दूर एक सुनसान इलाके में एक पुराना कोठीनुमा घर था। वहां रहती थी अनामिका, एक गर्भवती महिला जो अकेले अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही थी। उसका पति रोहित कुछ दिन के लिए शहर गया हुआ था। पहला दिन, टीवी की अजीब हरकत। रात के ठीक 9 बजे अनामिका ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ड्राइंग रूम से तेज झंझनाहट की आवाज आ रही थी। जब वो वहां पहुंची, टीवी अपने आप चालू था। स्क्रीन पर एक पुराना काला सफेद चैनल चल रहा था। कोई पुरानी औरत एक बच्चे को पालने में झुला रही थी और उसके पीछे अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। अनामिका ने डरते हुए टीवी बंद किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि झरोखे के पास कोई खड़ा है। पर जब उसने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था। दूसरा दिन, दाई की दस्तक। अगले दिन शाम को जब सूरज ढलने लगा, दरवाजे पर दस्तक हुई। अनामिका ने दरवाजा खोला तो एक बुजुर्ग औरत सामने खड़ी थी। झुर्रियों भरा चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और हाथ में एक थैला। मैं कमला दाई हूं बेटा, सुना है तू अकेली है, मैं तेरे बच्चे की देखभाल करने आई हूं। अनामिका हैरान थी। उसने किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन उस समय उसे सहारे की जरूरत थी। उसने कमला दाई को अंदर आने दिया। तीसरा दिन, अजीब रस्में। कमला दाई ने घर के हर कोने में कुछ पाउडर छिड़का, दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाई और रात को बच्चे की रक्षा के लिए एक अनजानी भाषा में मंत्र पढ़े। अनामिका को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को सोने से पहले दाई ने कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो, रात 9 बजे के बाद तू बाहर मत निकलना और खिड़की मत खोलना। चौथा दिन, परछाइयों की सच्चाई। रात 9 बजे फिर टीवी अपने आप चालू हुआ, लेकिन इस बार स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके पीछे खड़ा वो साया अब और भी पास था। अनामिका ने घबराकर खिड़की बंद की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर कोई झांक रहा था। अचानक कमला दाई कमरे में आई, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आवाज के। उसने धीरे से कहा, वो अब बहुत पास है, उसे तेरा बच्चा चाहिए। 5वां दिन, सच का खुलासा। अनामिका की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने एक रात दाई को छुपकर देखा। वो पूजा नहीं कर रही थी, वो किसी शैतानी किताब के सामने खून चढ़ा रही थी और बड़बड़ा रही थी। उसे इस बार पूरी शक्ति से जन्म लेना है, इस मां की कोख से। अनामिका को समझ आ गया, कमला दाई कोई साधारण औरत नहीं थी। वो एक प्राचीन आत्मा की सेविका थी, जो हर 100 साल में एक भयावह शक्ति को पुनर्जन्म दिलाने के लिए एक विशेष बच्चे की तलाश करती थी। अंतिम रात, जन्म और बंधन। रात के ठीक 12 बजे अनामिका को तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। बिजली गुल हो चुकी थी, बाहर बारिश हो रही थी और घर में दाई अकेली थी। कमला ने अनामिका को एक काले घेरों वाले कमरे में लिटा दिया और वही पुराने मंत्र दोहराने लगी। दीवारों पर खून से चित्र बने थे। बच्चे की आत्मा को किसी और आत्मा के साथ बांधा जा रहा था। लेकिन अनामिका ने आखिरी ताकत जुटाकर एक तावीज निकाली, जो उसकी दादी ने उसे दिया था और कहा था, जब तुझ पर असली संकट आए, ये तुझे बचाएगा। जैसे ही उसने तावीज को दाई की ओर फेंका, जोरदार चीख गूंजने लगी। घर की दीवारें हिलने लगीं। कमला दाई की शक्ल बदलने लगी। वो अब इंसान नहीं, एक काली छाया में बदल चुकी थी। अंत। अगले दिन सुबह, जब रोहित घर पहुंचा, अनामिका बेहोश पड़ी थी और उसका नवजात बच्चा उसकी गोद में। कमला दाई, उसका कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन टीवी फिर एक बार अपने आप चालू हुआ और स्क्रीन पर वही औरत झूला झुला रही थी। क्या अनामिका की लड़ाई खत्म हो गई है, या वो परछाई अब भी कहीं है, इंतजार में किसी और मां के दरवाजे पर दस्तक देने को? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए? सूरज हॉरर स्टोरी, द पुअर किड की।